दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स सरलता के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाइए। तो मेरे चैनल पर आपको इनसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। उनको देखकर आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख सकते हैं और जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी पर्टिकुलर लेजर में किए गए ट्रांजैक्शंस को जब हम देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमको डेबिट और क्रेडिट का कॉलम शो होता है, लेकिन बैलेंस का कॉलम शो नहीं होता। जिस तरह से कि बैंक के द्वारा हमें स्टेटमेंट मिलता है ना, तो बैंक के द्वारा जो हमें स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें हम जब देखते हैं तो डेबिट का कॉलम भी मिलता है, क्रेडिट का कॉलम भी मिलता है, साथ ही साथ दोस्तों बैलेंस का एक कॉलम भी मिलता है। और इस बैलेंस के कॉलम में हमको हर एक एंट्री के बाद बैलेंस भी शो होता है। अब हम ये चाहते हैं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी हमने जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं और उनको लेकर हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर लेजर में किए गए ट्रांजैक्शंस को जब हम देखने के लिए जाएं तो उसमें भी डेबिट और क्रेडिट के कॉलम के साथ साथ बैलेंस का कॉलम भी शो हो, जिस तरह से कि बैंक स्टेटमेंट में शो होता है। और न केवल वो बैलेंस का कॉलम शो हो, उसमें हर एक एंट्री के बाद बैलेंस उसी तरह से शो हो जिस तरह से कि बैंक स्टेटमेंट में शो होता है। अब इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों जब आप व्यवहारिक कार्य करने जाएंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। होता यह है दोस्तों कि बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा एक करंट अकाउंट है और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी हमने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर क्रिएट किया है। अब उस बैंक को लेकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट को लेकर हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के नेम से बनाए गए लेजर में। अब होता यह है कि हम बैंक से स्टेटमेंट लेकर आते हैं और फिर मैच करते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बैंक के लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को, है ना। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस का कॉलम शो होता है और यदि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बैंक का जो लेजर है उसमें भी बैलेंस का कॉलम शो कर लें और उसमें हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शो होने लगे, तो हमको मैच करने में बहुत आसानी होगी। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो बैंक का लेजर है उसमें किए गए ट्रांजैक्शंस को बैंक स्टेटमेंट में किए गए, बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शंस उनसे मैच करने में बहुत आसानी होगी, है ना। इसके साथ ही साथ हमारे सप्लायर हैं, सप्लायर से हम पार्टी स्टेटमेंट मांगते हैं और पार्टी स्टेटमेंट मांगते हैं तो वहां पर भी कई बार स्टेटमेंट जो हमारे को दिया जाता है सप्लायर के द्वारा, उसमें भी हर एक एंट्री के बाद बैलेंस का कॉलम शो कराते हैं वो, और उसमें हर एक एंट्री के बाद आपको बैलेंस भी शो होता है। तो हम ये चाहते हैं अपनी जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को देखने के लिए जाएं तो वहां पर डेबिट और क्रेडिट के कॉलम के साथ साथ बैलेंस का कॉलम भी शो हो और उसमें भी हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शो होने लगे। तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। ये तो आपको पता है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपने जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं और उनको लेकर आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उनको देखने के लिए हम कहां से आते हैं, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से हम जाते हैं दोस्तों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहां से हम जाते हैं अकाउंट बुक्स में, मैंने अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, दोस्तों हम आ गए अकाउंट बुक्स में। और यहां से हम जाते हैं लेजर में, मैंने लेजर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, दोस्तों हम आ गए इस जगह पर। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से यदि आप DAL यानी दाल प्रेस करेंगे तब भी आप इस जगह पर आ जाएंगे। अब यहां पर क्या होता है, लिस्ट ऑफ लेजर्स हमको यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है और यहां पर हमने जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं और उन लेजर को लेकर मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे के सारे लेजर हमको यहां पर शो होते हैं, है ना। अब यहां पर जिस भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को हमें देखना है उसको हम यहां से सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का जो लेजर है उसको सिलेक्ट करके और मैं एंटर प्रेस कर देता हूं। अल्ट के साथ F2 प्रेस करता हूं, यहां पर मैं आ गया चेंज पीरियड में। मुझे जिस भी पीरियड के अंतर्गत इस लेजर के अंतर्गत किए गए ट्रांजैक्शन देखना है वो पीरियड हम यहां पर कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहां पर कर देता हूं 1/4/2021 से लेकर और 31/3/2022, है ना, पूरा पीरियड कर दिया मैंने और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर मुझे शो हो रहा है और इस लेजर में जो भी मैंने ट्रांजैक्शन किए वो शो रहे हैं। पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। डेबिट का कॉलम शो हो रहा है, क्रेडिट का कॉलम शो हो रहा है, लेकिन बैलेंस का कॉलम शो नहीं हो रहा है। और जिस वजह से हर एक एंट्री के बाद हमको बैलेंस शो नहीं हो रहा है, जिस तरह से कि बैंक स्टेटमेंट में हमें बैलेंस का कॉलम शो होता है ना। अब हम क्या करते हैं, इस बैलेंस के कॉलम को किस तरह से लेकर आएंगे चलिए जानते हैं।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर का, लेकिन आप किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को जब इस जगह पर देखने आएंगे तो किसी भी लेजर में आप बैलेंस का कॉलम शो कर सकते हैं। जिस तरह से कि अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में बैलेंस का कॉलम शो करूंगा और उस कॉलम में हर एक एंट्री के बाद आपको बैलेंस भी शो होगा। तो क्या करना है आपको, साइड में बटन बार है, सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉन्फ़िगर, है ना। कॉन्फ़िगर एक बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए या F12 प्रेस करिए आप कीबोर्ड से। तो मैंने कॉन्फ़िगर पर कर दिया क्लिक। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और इस जगह आपको एंटर प्रेस करते हुए सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शो रनिंग बैलेंस, इसको कर दीजिए यस। तो मैंने क्या किया, शो रनिंग बैलेंस को यस किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के लेजर में डेबिट का कॉलम भी शो हो रहा है, क्रेडिट का कॉलम भी शो हो रहा है और साथ ही साथ बैलेंस का कॉलम भी यहाँ पर शो होने लगा। और हर एक एंट्री के बाद उसी तरह से बैलेंस शो हो रहा है जिस तरह से कि बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस शो होता है हर एक एंट्री के बाद, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब भी जरूरत पड़े आप यहाँ पर बैलेंस का कॉलम ला सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको बैलेंस का कॉलम हटाना है तो आप हटा सकते हैं। F12 में कॉन्फ़िगर में जाइए और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद शो रनिंग बैलेंस को आप नो कर दीजिए तो वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारे एक सप्लायर है ना, अर्पित ट्रेडर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अर्पित ट्रेडर्स के लेजर को भी ले लेता हूँ। यानी आप किसी भी लेजर में ऐसा कर सकते हैं, चाहे आपके सप्लायर के लेजर हो, चाहे आपके वायर्स के लेजर हो या अन्य कोई भी लेजर हो, जो भी लिस्ट ऑफ लेजर्स में आपको लेजर मिल रहे हैं उन किसी भी लेजर के अंतर्गत आप बैलेंस का कॉलम शो करा सकते हैं और हर एक एंट्री के बाद आपको बैलेंस भी शो होगा। अब मैंने क्या किया, हमारे एक सप्लायर है अर्पित ट्रेडर्स, तो मैंने अर्पित ट्रेडर्स का यहाँ पर लेजर लिया, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके मैं पूरा पीरियड यहाँ पर कर देता हूँ। तो अर्पित ट्रेडर्स के लेजर में हम आ गए, हमारे सप्लायर हैं, है ना। और यहाँ पर हमारे जो सप्लायर ने हमको स्टेटमेंट दिया है ना, पार्टी स्टेटमेंट हमने उनसे मांगा था तो उन्होंने हमको दिया, तो उसमें उन्होंने बैलेंस का कॉलम शो करा दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि बैलेंस का कॉलम शो हो जाए, हर एक एंट्री के बाद हम बैलेंस को चेक कर पाएं और कोई भी गलती है तो उसको बहुत आसानी से हम पकड़ पाएं। तो इस लेजर में भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे सप्लायर का लेजर है, यहाँ पर भी हम F12 कॉन्फ़िगर में जाएंगे। कॉन्फ़िगर को मैंने कॉन्फ़िगर का जो बटन था उस पर क्लिक कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, यहाँ पर शो रनिंग बैलेंस को मैं कर देता हूँ यस। और यस करने के बाद दोस्तों मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हमारे सप्लायर का जो लेजर है, अर्पित ट्रेडर्स हमारे सप्लायर है, इनका जो लेजर है इस लेजर में भी हमको बैलेंस का कॉलम शो होने लगा। डेबिट क्रेडिट का कॉलम तो शो ही रहा है, इसके साथ ही बैलेंस का कॉलम भी शो होने लगा और बैलेंस के कॉलम में भी हर एक एंट्री के बाद जो भी बैलेंस है वो बैलेंस हमको इस जगह पर शो हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब भी जरूरत पड़े आप किसी भी लेजर के अंतर्गत बैलेंस का कॉलम शो करा सकते हैं और बैलेंस का कॉलम जब शो होगा तो हर एक एंट्री के बाद आपको बैलेंस भी ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।